ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मकर संक्रांति की कथा, पूजा विधि और दान का महत्व है। मकर संक्रांति का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति के दिन ये कथा जरूर श्रवण करें जो कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान सूर्यदेव और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व होता है और सबसे बड़ा महत्व है भगवान सूर्यदेव की पूजा का होता है। मकर संक्रांति के दिन या तो आप गंगा स्नान करें या फिर जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें काले तिल गुड़ डालें, साथ ही एक लाल पुष्प डालें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए और पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। दान की जो सामग्री है उसे सामने रख के संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। उसके बाद में दान करें। मकर संक्रांति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें शनिदेव और सूर्यदेव की सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है ये कहानी। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। आमतौर पर यह पर्व हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है। इसके साथ इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्यदेव की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्यदेव से संबंधित है। इस कथा के श्रवण करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं और घर में भरपूर धन आता है। जब शनिदेव का जन्म माता छाया से हुआ तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा कि वह मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें और माता को अलग कर दिया। वह जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे शब्द सुने तो उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और माता छाया को घर से निकाल दिया और उनका जो घर था कुंभ वह जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम से सही नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करें। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, क्योंकि कुष्ठ रोग से यमदेव ने उनको छुटकारा दिलाया था और उन्होंने वचन भी लिया कि आपको जिस प्रकार संज्ञा माता को प्रेम करते हैं उसी प्रकार छाया माता को भी प्रेम करना होगा। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे उनके घर पहुंचे उन्होंने राख का ढेर देखा। ऐसे में शनिदेव से यह दृश्य देखा नहीं गया। वह बड़े दुखी थे और जब शनिदेव उस घर में रह रहे थे तो सूर्यदेव को बड़ी दया आई। सूर्यदेव ने कहा, मैंने अपने भूल के कारण शनिदेव का घर जला दिया है और ये कितने दुख के साथ रह रहे हैं। जब शनिदेव को पता चला कि उनके पिता आ रहे हैं तो उन्होंने काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उनका स्वागत किया। सूर्यदेव अपने पितृभक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने अपने पुत्र का ऐसा स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्नता हुई और उन्हें एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। इसी के कारण शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हुए। इसके साथ ही सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा कि जब मकर राशि यानी मकर संक्रांति के दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो वह धन दान से बढ़ जाएगा और साथ ही जो लोग इस दिन मेरी पूजा काले तिल से करेंगे और काले तिल का दान करेंगे उनकी मैं हर मनोकामना पूरी करूँगा। दूसरी कथा के अनुसार मकर राशि की दूसरी कथा इस प्रकार से है। भागीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा
स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों को तर्पण दिया था। तभी से यह प्रचलित है कि आज के दिन जो भी पितरों की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इन कथाओं के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन 5 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देव भी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला दान तिल का माना गया है। इस दिन काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। आप दोनों तिलों का दान कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का महत्व ज़्यादा है। दूसरा, गुड़। काले तिल के साथ में गुड़ का दान भी करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि काले तिल के साथ में अगर गुड़ का दान किया जाए तो सभी देव और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। उसके साथ साथ में इस दिन वस्त्रों का दान भी किया जाता है। तीसरा है गर्म वस्त्र, जैसे कंबल हुए, गर्म कपड़े हुए, इन चीज़ों का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। चौथा होता है खाने की चीज़ों का दान। मौसम के अनुसार खाने की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए, जिसमें रेवड़ियाँ हुई, मूंगफली हुई, गजक हुई, ये सारी चीज़ें होती हैं जो गुड़ से बनी हो, बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। अगला दान होता है दीपदान। दीपदान का बड़ा महत्व होता है। गंगा किनारे, नदी किनारे, कुआं, तालाब, देवालय, गौशाला, घर का मंदिर, तुलसी माता, भगवान शिव और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा सूर्यदेव, इन सभी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही बड़ा दीपक पितरों के सामने भी जलाना चाहिए। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आ रही सारी व्याधा, सारी परेशानी, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। हम आपको अगली कथा में गौ माता की मकर संक्रांति की कथा सुनाएंगे, जिसके श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मकर संक्रांति पर जितना दान पुण्य किया जाए उतना सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है, हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। तो बड़ा महत्व है मकर संक्रांति का। तो भगवान सूर्यदेव और शनिदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं उनके जो बड़े कष्ट होते हैं, भयंकर कष्ट होते हैं, वो बहुत ही साधारण होकर के निकल जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें दान करनी चाहिए। गिन करके 14 चीज़ों का महत्व होता है, जिनमें आप वस्त्रों से लेकर के खाने पीने तक की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। बड़ा महत्व होता है इसका। आप इस कथा का श्रवण करें, इस प्रकार से दान पुण्य करें, साथ ही दीपदान करें। खिचड़ी, काले तिल और काले उड़द, उड़द के दान का बड़ा महत्व है। काले उड़द शनिदेव के होते हैं, तो ये भी दान करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिन तिल गुड़ खाने भी चाहिए। बड़ा महत्व होता है। तिल और गुड़ के लड्डू बना करके इस दिन जरूर खाने चाहिए। ओम सूर्याय नमः।